अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आज हम बात करने लगे हैं उस मर्ज़ के मुतल्लिक जो आम तौर पर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। सेक्सुअल वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा हूँ मैं, और जो है कहते हैं ये मर्ज़ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त जड़ी बूटी बताने लगे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम बात करने लगे हैं मूसली सफ़ेद के मुतल्लिक। फ़ारसी ज़बान में इसको मूसली स्पीत कहा जाता है, बंगाली ज़बान में इसको सादा मूसली कहा जाता है, गुजराती ज़बान में इसको धूली मूसली कहा जाता है, अंग्रेज़ी में इसको क्लोरोफाइटम भी कहा जाता है, और इंडियन स्पाइडर प्लांट भी कहा जाता है, और वाइट मूसली भी कहा जाता है। इसके पौधे के पत्ते मकई के पौधे की तरह लंबे और नोकदार होते हैं। पत्तों की चौड़ाई जो है वो आधे से 1 इंच होती है, और ये पुरानी जड़ के साथ एक नई जड़ उगती है, जिसे हम सफ़ेद मूसली कहते हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पर आज मैंने उन मर्द और ख़वातीन के लिए बनाई है जिनको सेक्सुअल वीकनेस का मसला रहता है, और ये जो जड़ी बूटी मैं आपके सामने तस्करा करने लगा हूँ, ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो इन लोगों को होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अमूमन तौर पर सेक्सुअल वीकनेस का जो मसला है वो आजकल देखा जा रहा है, जो 18 से 25 साल के नौजवान हैं और लड़कियां हैं, उनमें ये ज़्यादा पाया जा रहा है। उसकी एक मेन वजह जो है वो फाश वीडियो और फाश गुफ्तगू की वजूहात हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। तो बेहतर है कि इन चीज़ों से इज्तनाब किया जाए और अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाया जाए। अब चलते हैं जनाब इसकी अक़साम की तरफ। तो इसकी 2 किस्में होती हैं आम तौर पर, और एक सफ़ेद मूसली कहलाती है और एक स्याह मूसली कहलाती है। चूँकि हम बात कर रहे हैं सफ़ेद मूसली की, तो ये रंग के हिसाब से सफ़ेद चूँकि होती है, और जायका जो है इसका फीका लुआबदार टाइप होता है। मिजाज जो है वो इसका गर्म और खुश्क होता है, और मुकाम पैदाइश का इसका तज़किरा करें तो ये अमूमन तौर पर पहाड़ों पर पाई जाती है। कश्मीर हो गया, कोहमरी हो गई, शिमला की पहाड़ियाँ हो गई, अमूमन तौर पर ये पहाड़ी पर ये जड़ी बूटी जो है पाई जाती है। अब जनाब ये किन किन चीज़ों में फ़ायदा करती है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए, इसको बताने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरी वीडियो को शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जी जनाब, ये जरासीम पैदा करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, मनी को गाढ़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क़ुव्वत बा के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिन लड़कों को जरियान का मसला, इत्लाम का मसला रहता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो है कहते हैं जो ख़वातीन हैं उनको लिकोरिया का मसला रहता है और वो चिड़चिड़ापन, उनको गुस्सा जल्दी आता है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अंदर मैग्नीशियम भी बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में पाया जाता है, फास्फोरस भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और जो ख़वातीन थकी रहती हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जनाब जो मदर फीड पे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों की टांगों में दर्द रहता है उनके लिए भी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपके सामने तस्करा किया कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करता है, तो ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। कमर में जिन ख़वातीन को दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ये रहम को भी मजबूत करता है। और साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि शुगर वालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि शुगर का मैंने तज़किरा, शुगर में तो ऐसा होता है अमूमन तौर पर ये आम तौर पर वीकनेस बढ़ती चली जाती है शुगर में, और सेक्सुअल वीकनेस तो ख़ास तौर पे असरअंदाज होती है। तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर जो मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ या जो मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा, उससे जो है आपकी शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगी, और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि आपकी वीकनेस का जो मसला है वो भी हल हो जाएगा। तो जनाब ख़वातीन इसको कैसे इस्तेमाल करें, और जो है कहते हैं मर्द हज़रात कैसे इसको इस्तेमाल करें, मैं आखिर में आपको इन दोनों ख़वातीन के लिए भी एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा और मर्दों को भी इस्तेमाल करूंगा। लेकिन सफ़ेद मूसली खाली अगर इस्तेमाल की जाए तो कैसे इस्तेमाल किए, नाश्ते के 1 घंटे बाद दही के अंदर मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं ख़वातीन। जिन ख़वातीन को फीड कराने में दूध में कमी का सामना है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो उनके दूध में भी इजाफ़ा हो जाएगा। और जो ख़वातीन जैसे लिकोरिया का मैंने तस्करा किया था, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। दही में इस्तेमाल कर लें, 1 चाय का चम्मच मिलाकर नाश्ते के 1 घंटे बाद, या दूध के साथ इस्तेमाल कर लें, पर दूध गर्म होना चाहिए। तो ये दोनों सूरतों में जब इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो है इनके ये सारे मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे ये मसले बढ़ते चले जाते हैं तो फिर और मसाइल पैदा हो जाते हैं ख़वातीन के अंदर, तो इसलिए बेहतर है कि उसका पहले ही सद्देबाप कर दिया जाए। तो हम आपको इसलिए
आप आगाही दे देते हैं, ताकि क्योंकि हम हमेशा कहते हैं हिकमत तो खिदमत है। जो मर्द हरजात हैं वो जरियान और इतलाम वगैरह के लिए जो है कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो भी सुबह निहार मुँह जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से आधा चम्मच, जितनी भी उनकी वीकनेस है उसके हिसाब से वो इस्तेमाल करें। आधा टीस्पून से स्टार्ट करें गर्म दूध के साथ सुबह नाश्ते से पहले, और रात को या शाम के टाइम पे खाना खाने से पहले जो है इस्तेमाल करें दूध के साथ, गर्म दूध के साथ, तो वो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब जनाब शुगर वाले कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई चीनी की मिकदार है ही नहीं, फीका जायका होता है इसका, तो ये शुगर वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको जो जोड़ों में भी दर्द शुरू हो जाता है या जिस्म में थकन महसूस होती है, वीकनेस रहती है, तो मूसली का कंटिन्यूस इस्तेमाल करें, कोई नुकसान नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उनकी वीकनेस जो है वो बढ़ती जो जा रही है वो ख़त्म हो जाएगी इस जड़ी बूटी के इस्तेमाल से। अब जनाब चलते हैं ख़वातीन के लिए भी मैं आपको एक नुस्खा बताने लगा हूँ जो ताकत का ख़जाना है। उनके सेक्सुअल के मामला जो हैं वो उनके रहम को मजबूत करेंगे, और मर्दों के लिए भी बताना लगा हूँ। तो पहले जो है लेडीज़ फर्स्ट, पहले आप नुस्खा अज़्ज़ा जो है उसके नोट फरमा लें। मूसली सफ़ेद 25 ग्राम, लोद पठानी 25 ग्राम, अंदर जो शीरी 25 ग्राम, माही सुर्ख 25 ग्राम, माजू 25 ग्राम, कुश्ता बैज़ा मुर्ग 1 तोला, गिरू 1 तोला। इन सब का पाउडर बना लें, और जो है सुबह और शाम आधा आधा टीस्पून जो है दूध के साथ सुबह नाश्ते से पहले ले लें और रात को खाना खाने से पहले ले लें। उनके अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो मसले हैं, कमर में दर्द होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ा रहना, और जो है कहते हैं लिकोरिया का जो मसला है, रहम के कोई जो भी मसले मसाइल हैं, ये सारे आमतौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वीकनेस भी होना शुरू थी, तो वो भी हड्डियों की वीकनेस भी होना शुरू होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी होना शुरू होती है ख़वातीन को। ये सारी चीज़ें इस नुस्खे से कवर हो जाएंगी। इस्तेमाल करिएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा। अब जनाब हम आपको बताने लगे हैं मर्दों की सेक्सुअल की वीकनेस के जो नुस्खा मैंने आपसे कहा था, तो उसके भी अज़्ज़ा नोट फरमा लें। लेकिन उससे पहले आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरी वीडियो को शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सालिब मिस्री, मूसली सफ़ेद, मगज़ बनोला, सालिब पंजा, इसबगोल का छिलका, गोंद कतीरा, ताल मखाना, सतावर, ये सारे आपने हम वज़न लेने हैं। 50 ग्राम भी आप ले सकते हैं, 25 ग्राम, जितनी क्वांटिटी में आप जो है बनाना चाहते हैं इस पाउडर सफ़ूफ़ को, उतनी क्वांटिटी में आप ले लें पंसार स्टोर से, और जो है इसका नुस्खा जो है आप पाउडर बनवा लें इसका। सुबह और शाम आपने जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया ख़वातीन में कि इसको निहार मुँह दूध, क्योंकि ये ताकत की है, तो खाना खाने से आधा आधा घंटा पहले इसको कम से कम लें, या 1 घंटा पहले लें, ताकि ये जिस्म के अंदर हल हो जाए इसके अज़्ज़ा सारे, और आपकी तवानाई का बाइस बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जनाब आपके सामने मैंने रखी थी, और उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद होगी। लेकिन आपको जाते जाते कहूँगा कि मैं नुकसान आपको ज़रूर बताता हूँ। तो इसका नुकसान ये है कि एक तो जिनको सांस का मसला है वो इसका इस्तेमाल जो है अपने तबीब के मशवरे से करें, क्योंकि ये लुआब ज़्यादा बनाता है, तो इसलिए उनके लिए बहुत जो है कहते हैं अगर वो इस्तेमाल करें तो अपने तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करें। और चूँकि इसका मिजाज गर्म और खुश्क है, तो इसलिए जो लोगों का मिजाज गर्म खुश्क है वो भी अपने तबीब के मशवरे से इसका जो है इस्तेमाल करें। जाने से पहले मैं आपको कहूँगा क्योंकि ताकत की बात हो रही है, तो अक्कर करा के ऊपर मेरी एक ये वीडियो मौजूद है, इसमें भी मैंने आपको ताकत के एक ख़जाना बताया हुआ है और एक तिला भी बताया हुआ है, तो उसको भी आप देखना मत भूलिएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा, जो आज़ा के लिए बहुत अच्छा है। और चूँकि हार्मोनल इम्बैलेंस की मैंने बात करी थी, तो हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर मेरी एक ये वीडियो मौजूद है जो ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसमें मैंने सारी आगाही दी है कि क्या क्या अलामात और वजूहात होती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की, और उसमें मैंने उसका हल भी बताया। तो ये वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी पिछली वीडियोज़ की तरह। मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपका हर बिलेस हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।